छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी नव पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। अब वो 10वां पाठ है अंदाज़ा अपना अपना। आपका क्या अंदाज़ा है उसकी बात बहुत विस्तृत तरह दी गई, उसकी मैं जानकारी देती हूँ। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। कोई भी विषय हो सा होगा तो उसको हमें समझना, उसके तर्कपूर्ण उसमें क्या क्या बात बताई है उसको सोचना, समझना, उसका चिंतन करना, मनन करना, बाद में वह बात को प्रकट करना, उसका तार्किक चिंतन करना। विज्ञान जैसी पाठ्य पुस्तक होती है तो बार बार उसको पढ़ना, बाद में ही आपको मालूम होगा वो पाठ में हमें क्या दिया गया है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। तार्किक चिंतन करना चाहिए तो ही हम वैज्ञानिक बन सकेंगे। सोच विचार करके उसकी मानसिक प्रक्रिया अच्छी बनती है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यता और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करते हैं और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय देता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हुए ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे हैं। वो इकाई है अंदाजा अपने, उसमें तार्किक चिंतन किया है और विकास किस तरह विकास किया है उसका विस्तार, और वह एक बहुत अच्छी तरह से उसमें अभ्यास रखे गए, उसकी मैं जानकारी देती हूँ। दिमाग दौड़, आपका दिमाग, आपका मगज किस तरह दौड़ता है उसकी बात की। भावेश भाई वकील हैं, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। भावेश भाई वकील है, वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वह सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। हमारा छोटा परिवार है वह सुख का आधार होता है। सुखी नानो कुटुंब सुखी कुटुंब ऐसा होता है ना, उनका जीवन भी खुशहाल है, उनका जीवन भी बहुत अच्छी तरह खुशी में वह रहते। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। दीपावली यानी कि दिवाली की में जब स्कूलों में रजा होती है तो तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। वो 4 दिन में ही वह अंबाजी से जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा था उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए। उसने क्या किया, देखा पेड़ पेड़ यानी कि वृक्ष, पौधे यानी कि छोड़ के फूल पत्ते जो नीचे गिर गए। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हुआ। घर के अंदर घर में देखा तो उसका कमरा यानी कि ओढ़ा धूल मिट्टी से खराब हो गया। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई और टूट गई। उसको लगा दीवार पर लगी हुई उसकी पत्नी लीना और उसका पुत्र व्रज की तस्वीरें यानी कि उसकी फोटो नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चे, ऐसा क्यों हुआ? मेरा नाना नाना लड़का आकर ये ऐसा किस तरह हुआ? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंदी है, आप ही नहीं बताइए। वो मन ही मन सोचने लगे कि वह कैसे हुआ। परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी, वह अक्लमंद है, आप नहीं बताइए। वह समझ नहीं पाए कि वह बड़े अक्लमंद, वह जो कि बाहर घूमने के लिए गए थे तो इस समय वह पेड़ पौधे जड़ भी जाए और बहुत बहुत घर में गंदगी भी हुए और भूकंप जैसा वातावरण हुए या अच्छी तरह फोटे नहीं चिपकाई होगी इसीलिए नीचे गिर पड़ी। परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। किसान या के खेडूत है और हीरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जलबाजी में एक मटका रखा था। सुबह सुबह में बोले उसकी हीरल बहन थे, वो सब माताएं पानी सुबह सुबह में भरती, इस तरह हीरल बहन पानी का नल के नीचे जलबाजी यानी कि जानबूझकर मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई में चाय बनाने चली गई। वह नल चालू किया कि मटकी भर जाएगी, घड़ा भर जाए, और रसोई घर में सुबह सुबह में तो काम ज़्यादा हुआ। वह चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन ने अपने आप हंसने लगी। क्या हुआ? बाद में नल तो चालू किया, नीचे जलबाजी में एक ही मटका रखा था। पानी का नल के नीचे
सुबह सुबह में हिरलबेन ने पानी के नल के नीचे जलबादी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाने के बाद वह वापस में आई तो मटका खाली था, उससे पानी नहीं था। हिरलबेन अपने आप हंसने लगी क्योंकि मटका टूटा हुआ था। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जल्दबाजी में उसने नल चालू किया था, लेकिन मटका टूटा हुआ था, इसीलिए या अच्छी तरह से नल के नीचे नहीं रखा हुआ तो भी उसका मटका में पानी नहीं भरा हुआ, या पानी आया कि नहीं उसकी ये जान भी नहीं दी, या मटका रख कर वह चली गई इसीलिए उसका मटका नहीं भराया। आगे देखेंगे। सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। गमले यानी कि कुंडा लाई और तुलसी ना 2 छोड़ थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक ही समान थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, बल्कि पहले गमले का पौधा अब इतना ही था जितना 1 महीने पहले थे। बड़े भोले भाले बेल जब दोस्त, ऐसा कैसे हुआ? क्यों, आप ही बताइए। क्योंकि एक गमले में वह कैसा सोड लाई थी? वह बाजार से नकली सोड लाई थी। और एक गमले में उसने क्या किया, आप जब रोपते हैं खातर पानी देके, इस तरह उसमें पौधे को रोपा हुआ था। तो जो गमले खातर या जो रोपा हुआ था वह पौधा बड़ा हुआ, या नकली था वो तो जैसा ही हुआ ऐसा ही रहा। तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। एक साइकिल पर स्कूटर जा रहे थे, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके, इसने कहा, बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आप इस आदमी को साइकिल पर बिठाओ और पास वाले गांव तक पहुंचाओ। वह जाकर आपको पता चला कि वह एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। जादूगर का कार्यक्रम रखा हुआ उसके सहायक व्यक्ति है। इस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया और पाठशाला में पहुंचने में देरी हो गई। वह आदमी ने जादूगर का खेल देखने को विरोध किया और पाठशाला पहुंचने में भी वह लेट हो गए। वह सोचकर अपने मना कर दिया। इस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इस पहनेंगे तो तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएंगे, उसका असर 1 हफ्ते तक होगा। ऐसा तो कुछ ही नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति सच ही मान गया और वह करामती चश्मे ले गए। आप चश्मा लेकर वापस अपने गाँव की पाठशाला में आए। वह से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मा पहने आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो सके। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। ऐसे करामती चश्मे नहीं होते हैं कि हम इधर जाए और कुछ काम भी बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उसने कहा तो वो बात मान गया और करामती चश्मा का उपयोग करने लगा, लेकिन उसमें से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। पूरे दिन पढ़ाई में और खेलकूद में रात आखिर आपकी पूरी हो गई। नींद में आपने सपने देखे, स्कूल में गए खेलकूद, तो वह घूमते घूमते क्या सपने में क्या देखा? नदी पहाड़ों जैसे अद्भुत रमणीय दृश्य देखा और पता भी न चला कि आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। उसको मन में ऐसा ही न लगा कि मैं जंगल में पहुंच गई, कहाँ जाए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया, सिंह को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होती तो એને સપનામાં સિંહ આવે તો એને શું થયું કે મારા પાછે સિંહ આવે છે, મારી પાસે पंखी तरह पिंची होती तो मैं उड़ जाऊं। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग जाए। मेरे हाथ नहीं पंख होगी तो बहुत अच्छा, हाथ 2 है उसकी जगह 2 पंख होगी तो मैं उड़ जाऊँ या शेर से बच जाऊँ।
आप उड़कर वापस घर आइए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची है और पंख भी मिल गई है। सपना टूटा, आप नींद में आंखें खोली। उसको क्या हुआ, मेरी जान बच गई है, शेर आया और मुझे पंख नहीं है, मेरी जान नहीं बचेगी। सपना टूटा, वह सपना मुझसे, वह सपना में सब कुछ बातें थी। वह जब उसकी नींद में से आंखों खुली, आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए। उसको क्या लगा कि मेरे हाथ नहीं, हाथ के बिना पंख मिल गई। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। उसको कैसा क्या कहते हैं, आपको पंख मिल गई तो हम पक्षी की तरह उड़ेंगे न, पक्षी की तरह उड़ेंगे या बहुत आकाश का बहुत दृश्य देखेंगे। आगे का पैराग्राफ में अब आप हमें बताइए कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि वकालतों की चश्मा को पहन कर हम जहाँ जाना हो, करामती चश्मे के बाद में हम जहाँ जाएंगे, पाठशाला में जो कार्य करेंगे वो अच्छी तरह करेंगे। आगे देखेंगे, इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप से ले जाने वाले हैं। वह केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वह 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथियों को ले जाएंगे। वह सूची बनाइए। मैं क्या न मानूं, कुछ विज्ञापन के प्रकाशित खास विधानों में गौर से पढ़िए और इस वाद विवाद कीजिए। अब नए पैक में आता है ना, एडवर्टाइज में आते हैं, अब नए पैक में वो दूसरा शौक बड़ी चीज़ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो सब एडवर्टाइज में आता है। कोई भी चीज़ वस्तु को होती है तो पहले इस्तेमाल करिए, पहले उसका उपयोग करिए, बाद में विश्वास की। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है तो हम पहले उसका विश्वास करें। यह पेट्रोल ही नहीं, विश्वास भी मिलता है। पेट्रोल पुराने के लिए जाता है तो वह भी ऐसा लिखा होगा, पेट्रोल नहीं, पहले विश्वास भी मिलता है, बाद में हमें पेट्रोल लेना चाहिए। 5वां, हम सिर्फ गहने भी नहीं बनाते, रिश्ते भी हैं। गहने वाले दुकान में ऐसा लिखा होगा, हम गहने तो लेने के लिए खरीदने के लिए जाते हैं, या अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हम दोनों का रिश्ता अच्छी तरह से हम बना सकते हैं। पकाते हैं, रसोई परोसते हैं, प्यार। जब होटल में ऐसा लिखते हैं, पकाते हैं, रसोई परोसते हैं और प्यार भी मिलता है। हम रसोई पकाते हैं, दूसरे को देते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और प्यार भी हम देते हैं। अंदाज़ा, अपना उसमें अपने अंदाज़ा जो होता है उसकी बात आपने लिखनी चाहिए। थैंक यू।